हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में नीट और जेई का एक अच्छा सा बेहतरीन एक्सपीरियंस हम जैसे टीचरों का। तो बेटा पूरा का पूरा एक चैप्टर यानी यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत अच्छी तरह से हम लोग खत्म कर चुके हुए हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड चैप्टर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हम वो स्टार्ट नहीं करने जा रहे बेटा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए भी हम लोगों को कुछ बेसिक और जानना है, जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। तो बेटा चैप्टर है हमारा स्केलर एंड वेक्टर। अदीस और सदीस, मतलब सिंपल सा बोला जाए, अगर स्कूल में हम लोग सीखे थे बेटा तो स्केलर बोलते थे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर बोलते थे बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। बस इतना ही जान रहे बेटा। और कुछ कुछ टर्म जो टीचर लोग बोलते थे कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आया कि वो स्केलर कैसे है और वो वेक्टर कैसे है बेटा। ये आया क्या? नहीं, बस टीचर बता दिया और हम लोग रट लिए और वही याद रखे हुए बेटा। चलो अब उसको बदलते हैं, वो ट्रेंड को बदलते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले बेटा जितना भी फॉर्मूला है यानी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो पार्ट में बांटा गया बेटा। एक को बोला गया स्केलर और एक को बोला गया वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना तो एक्चुअली में वेक्टर है बेटा, लेकिन स्केलर को जानना जरूरी है। ओके, तो स्केलर किसको बोलते हैं बेटा? तो हम लोग जान रहे हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, नो डायरेक्शन। सब बताते बेटा, सुनो सिर्फ। अगर मेरे से कुछ मिस हो तो बोलना कि हाँ सर ये मिस हो रहा है, कुछ मिस नहीं होने देंगे और एडवांस लेवल में तुमको टच करवा देंगे पूरा। वेक्टर बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अगर अब ये डेफिनेशन अगर बोला बेटा तो अब 11th में पहुंचने के बाद अगर ये बोलोगे तो ये भी अब गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर ऐसा दो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट वो वेक्टर नहीं है बेटा, वो स्केलर है। या फिर एडवांस लेवल में अगर बात करो तो उसको टेंसर क्वांटिटी में रखा गया है। कौन सा क्वांटिटी में? टेंसर क्वांटिटी बेटा, क्योंकि स्केलर में भी वही सब रह सकता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ एक लॉ है बेटा जिसका नाम है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है बेटा? बताते 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 बेटा। पहले हम भी लिखते थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तीन फैक्टर दिख रहा है बेटा हम लोग के सामने। स्केलर होने के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक नया वर्ड सुन लिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है उसका चर्चा बाद में। सबसे पहले यहां पर समझ लो बेटा कि कुछ एग्जाम्पल पहले कि स्केलर में कौन कौन सा टर्म आता है जिसको हम लोग रट्टा रखें। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं बेटा, जनरली इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस प्रयोग करते हैं ना, कुछ कुछ वर्ड आ जाता है, लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, बोलने में ही खराब लगता है। उसी तरह से स्केलर में तुमको डायरेक्शन बोलने में ही खराब लगेगा। एक आध एग्जांपल दे। 10 केजी ईस्ट के डायरेक्शन में अच्छा लग रहा है बोलने में, मतलब मास के साथ डायरेक्शन फिट नहीं हो रहा है बेटा। यानी मास हमारा कैसा क्वांटिटी? स्केलर। बात समझ में? हम जो बोलना चाह रहे हैं वो पकड़ना सीखो बेटा थोड़ा सा। हम जो बोलना चाह रहे हैं मतलब स्केलर अपने आप में वही सबको रख सकता है जिसके पास डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं, जिसको डायरेक्शन का जरूरत नहीं है बेटा, उसमें से कौन है? मास। लेंथ हो सकता है क्या बेटा?
वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाएंगे आगे। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों का तीनों वेक्टर है बेटा, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। मास के बाद टाइम 5 सेकेंड पूरब दिशा में, क्या है यार, 5 केल्विन उत्तर दिशा में। जरूरत है क्या दिशा का? जरूरत ही नहीं है बेटा। मतलब टेम्परेचर भी कैसा हमारा स्केलर क्वांटिटी। जरूरी है फंडामेंटल, ले स्पीड आगे, फंडामेंटल बहुत सारा है बेटा, बहुत सारा। उसमें से एक वर्क, एनर्जी, पावर, दो ठो किनारे थोड़ा सा लिख दें इसको, ये इसमें नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रिक करंट और एक प्रेशर है बेटा, थोड़ा सा इसको किनारे करके लिख रहे हैं, ठीक है। इस सब के बारे में बताएंगे, अब ये बताएंगे। इतना सारा मान लो स्केलर है बेटा, मोटा मोटी तुम लमसम में ये याद रखो। बहुत सारा टर्म है, पढ़ते पढ़ते तुमको पता चल जाएगा कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। स्केलर आएगा तो रिलैक्स हो जाना, क्योंकि स्केलर को सॉल्व करने के लिए हम लोग अलजेब्रा का यूज करते हैं बेटा। किसका? अलजेब्रा का यूज करते हैं। अलजेब्रा पता है ना बेटा, सिंपल वाला जोड़ घटाव गुणा भागा जो हम लोग जान रहे हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा पूरा स्केलर में। लेकिन वेक्टर के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी है बेटा, वो समझ में आ जाएगा आगे। अब इसमें जो वर्ड है हमारा, सबसे पहला वर्ड है मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड जानते हैं किसको बोलते हैं? वैल्यू, नंबर्स या वैल्यू, मतलब सब जानते हैं, वैल्यू को बोलते हैं बेटा। कौन सा वैल्यू? जो नंबर्स होते हैं 10, 20, 30 विथ यूनिट, विथ यूनिट, मतलब 10 केजी या 10 ग्राम, 20 केल्विन, थोड़ा सा 20 केल्विन, 25 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, यहां डिस्टेंस छूट गया है, डिस्टेंस लिखने दो, डिस्टेंस भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है बेटा। ओके, तो ये सब हमारा मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, ठीक है। नंबर्स को बोलते हैं या वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब आ जाए दूसरा वर्ड है बेटा हमारा डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन के बारे में जानते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, वर्ड मीनिंग हम भी जानते हैं, डायरेक्शन को दिशा बोलते हैं। थैंक यू। कितनी दिशा होते हैं बेटा? मेनली 4, मेनली बोल रहे हैं। ऐसे हो सकते हैं कितना? जितने एंगल्स उतनी डायरेक्शंस। ओके, तो डायरेक्शन बोले तो इनफिनिट नहीं, ओनली 360, 0 से 360, उसमें नहीं, काउंटेबल है एंगल। तो बेटा एंगल का अगर बात करें तो जस्ट लाइक तुम समझ लो थीटा का बात कर रहे हैं, मतलब सॉरी डायरेक्शन का अगर बात करें तो समझ लो एंगल थीटा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग को लिखने आता है क्या? आता है लिखने? अच्छा चलो चेक करते हैं बेटा, थोड़ा सा यहीं पर बता दे थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन अगर स्कूल से नहीं बताया जाता ना बेटा तो बहुत जाके दिक्कत होता है आगे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन आता है बेटा हम लोग को, हमेशा नॉर्थ ऊपर में रिप्रेजेंट होता है। बस एक और याद रखना है बेटा, नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है, बस ये याद रखना है। नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है, और नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है बेटा? ईस्ट का वेस्ट। ये 4 दिशा तो हम लोग को पता है। एकदम बीचों बीच से बेटा 45 डिग्री का एंगल हो बीचों बीच से, तब इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट, इसका नाम होगा साउथ वेस्ट, इसका नाम होगा साउथ ईस्ट। किधर से भी एंगल दो बेटा, बस बीचों बीच होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत? मतलब 4 और 4 8 हो गया बेटा। अब डायरेक्शन में बात करें तो एक डायरेक्शन और होता है बेटा अपवार्ड और डाउनवार्ड भी, अपवार्ड और डाउनवार्ड भी बेटा। तो अपवार्ड और डाउनवार्ड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे अभी जस्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर बतलाते समय बेटा। ये कुछ डायरेक्शन और कुछ डायरेक्शन ये।
अगर 30 डिग्री लिखना हो तो बेटा इसका बताइए। 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अभी ना बताया बेटा, एकदम 45 रहेगा तभी नॉर्थ ईस्ट तुम लिख सकते हो बेटा। चलो इसके लिए देखो बताते हैं बेटा। 30 डिग्री किधर जा रहे हैं हम लोग बेटा? नॉर्थ। किधर से जा रहे हैं? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये यूज करना है बेटा। अब तो लिख सकते हो किसी का भी यार। इसका बता दो बेटा क्या होगा? यही ना गड़बड़ कर रहा है। देखो बेटा जिधर से तुम जा रहे हो, बोलने दो ना, जिधर तुम जा रहे हो उसका नाम पहले, जिधर तुम जा रहे हो तो किधर जा रहे हो बेटा? वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कोई दिक्कत? कर सकते हो, आसान है। 2-3 का नाम जल्दी से लिख के दिखाओ बेटा, जल्दी से लिख के दिखाओ। जल्दी से लिख लो। अरे हो ही जाना चाहिए, बहुत आसान है यार, इसमें क्या है। हो गया। चलो अब इसके बारे में तुम लिख सकते हो आसानी से बेटा। हो गया ना? ये हो गया बेटा डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सब पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? अरे हम जीरो मान रहे हैं तुमको यार। चलो बेटा देखो इधर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? तो विथ एन एरो लाइन, याद है ये एरो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टेल। एकदम स्टार्टिंग का बात करें तो जितना बड़ा एरो होता था बेटा उतना बड़ा ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता था। पहले का बात कर रहे हैं, अभी का नहीं। अभी एकदम छोटा हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता था? मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ। लेकिन अब नहीं। ओके, अब कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर करना हो तो उसके ऊपर सिंबल छोटा सा लगाते हैं बेटा, जस्ट लाइक ये एरो साइन। वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ये साइन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साइन में ये साइन। ओके, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद बेटा कुछ कुछ वेक्टर के बारे में जानना है, कुछ कुछ बातें। सबसे पहले तो ये तो जान रहा है कि एरो हेड डायरेक्शन को शो करता है, एरो हेड डायरेक्शन को, और इसका लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करता है बेटा। सम टॉपिक लिख देते हैं अबाउट वेक्टर। रूल भी कह सकते हो बेटा, ठीक है, कुछ कुछ रूल। सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी वेक्टर को बेटा अगर 360 रोटेट कर दो, कितना? 360 अगर उसको रोटेट कर दो बेटा तो सेम वेक्टर प्राप्त होता है हमको। कौन सा वेक्टर? सेम वेक्टर प्राप्त होता है। अब यही ए को पूरा इसको 360 में घुमाओगे बेटा तो वापस ए वेक्टर मिलेगा। तो 360 में कोई भी वेक्टर को अगर
रोटेट कर दो तो सेम वेक्टर मिलेगा। अगर 180 में करेंगे तो बेटा यार क्या है, चलो देखो इधर, अगर 180 में रोटेट करते हो ना बेटा ये वेक्टर को, तो उसी का नेगेटिव वेक्टर मिलेगा बेटा। ठीक, क्या मिलेगा? नेगेटिव वेक्टर बेटा। थोड़ा सा समझो, अब यहां से एक नया नया चीज सीख रहा है बेटा। एक ये चीज ध्यान रखना, मतलब जस्ट अ टॉपिक कह सकते हो या रूल कह सकते हो वेक्टर का, जो हम लोग को समझना थोड़ा सा याद रखना है बेटा। दूसरा वेक्टर है, मतलब दूसरा रूल ये है बेटा कि कोई भी वेक्टर हो कहीं पर भी हो उसको तुम लोग शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब बेटा कि जिंदगी में उसका एंगल कभी चेंज मत होने देना, ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल देखो बेटा, यहां पर ये वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करके तुम कहीं पर भी ले जा सकते हो। अभी कुछ एंगल बना रहा होगा बेटा इसके साथ, अगर मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, इसको चेंज मत होने देना बेटा। इसको ले जाकर तुम यहां रख दिया, मान लो यहां रख दिया, तो कितना डिग्री होना चाहिए बेटा? 30 डिग्री ही होना चाहिए। तो ये शिफ्टिंग हो गया। समझ में आ रहा है? एंगल चेंज नहीं होने देना। अब दिमाग में ये आता है कि भैया ये ए वेक्टर है, इसको पलट कैसे रख दें? गलत हो जाएगा, ये तुम कभी नहीं कर सकते, लेकिन शिफ्ट तुम कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये सेकंड रूल हो गया बेटा। थर्ड को बता सकता है? लगता है जान रहा है। हाँ, फर्स्ट रूल में 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो क्या वो डिपेंड करता है एंगल कितने का बन रहा है बेटा। ठीक है, 90 डिग्री जैसे बन रहा है ना, तो साइन थीटा भी एंगल हम लोग यूज करते हैं और कॉस थीटा भी यूज करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 90 डिग्री का, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, इट्स इन पॉजिटिव। और कॉस थीटा कितना होता है? 0। ठीक है, तो एंगल के अनुसार से। लेकिन वेक्टर में ये कंफर्म है बेटा कि जो वेक्टर आगे पॉजिटिव है ना उसका अपोजिट में नेगेटिव ही होगा, कंफर्म। ठीक है, तीसरा रूल है बेटा हमारा, ऊपर नहीं जा रहा है, अच्छा ठीक। देखो बेटा, तीसरा रूल ये है कि दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल बनेगा तो हमेशा टेल टेल एक जगह होना चाहिए। किसके किसके बीच में एंगल बनेगा बेटा? टेल और टेल एक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का टेल एक जगह है बेटा, यहां एंगल थीटा बनेगा। सुना दिया क्या बोले? दो वेक्टर के बीच में क्या एक जगह होना चाहिए बेटा? टेल टेल। अब बोलेगा सर हेड हेड एक जगह नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन तुमको टेल टेल एक जगह लाना है बेटा। ठीक है, और दूसरा लिख देते बेटा शॉर्ट में, यहां पर एंगल बिटवीन टेल टेल, टेल एंड टेल विथ स्मॉलर एंगल। कौन सा एंगल? स्मॉलर एंगल बेटा। स्मॉलर एंगल समझते हो? 0 से 180 के बीच में होना चाहिए थीटा बेटा। किसके बीच में? 180 के बीच में। जब भी एंगल बनता है बेटा दो वेक्टर के बीच में, वो दो एंगल बनता है, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर एंगल। हम लोग को कैसा एंगल लेना है? स्मॉलर एंगल लेना है बेटा। अब यहीं पर तुम देख लो, यहां पर एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो ये बड़ा वाला एंगल हो गया बेटा लार्जर, और ये स्मॉलर। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ही बन रहा है बेटा, लेकिन कौन सा एंगल लेना है? इस अंदर मतलब स्मॉलर वाला। कौन सा? स्मॉलर एंगल लेना है बेटा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन देते हैं बेटा कुछ। यहां तक लिखना चाहोगे तो लिख लो फटाक से। चलो तो क्वेश्चन बनाओ।
दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अरे वेक्टर्स का एग्जांपल नहीं लिखे ना बेटा। अच्छा ठीक है, लिख देंगे, डायरेक्शन लिख दी उसके जगह पर। अच्छा चलो चलो बेटा बताओ इसके बीच का एंगल कितना होगा। बनाओ कॉपी में, राइट डाउन करो। अब हवा में बात करोगे तो तुरंत तुरंत तो हो ही गया। तब कितना बना सकते हो तुम। अब बना बेटा। बता जल्दी से आंसर कितना होगा सबके बीच का। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट रुक सकते हैं एकदम आराम से। हो गया। पहले वाले का कितना आंसर होगा बेटा 60। दूसरे वाले का आंसर कितना होगा। ये वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकते हैं बेटा हम लोग। तो अगर नेमिंग नहीं की यार, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर कर दे। ओके
तो बेटा ए वेक्टर, इसको टिल टिल को एक जगह पर लाना है बेटा, तो बी वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। 180 डिग्री का अगर ये 60 है बेटा तो ये कितना होगा 120 होगा। कोई दिक्कत? अब इसको बेटा दोनों टेल को एक जगह पर लाना है, इसको आगे लेके जाएंगे क्रॉस में, और इसको आगे लेके जाएंगे क्रॉस में बेटा। अगर ये 120 है तो वर्टिकली अपोजिट से 120 होगा बेटा। कोई दिक्कत आ रहा ना? 60 नहीं हो गई, कंफर्म है ना? अरे यार क्रॉस जा रहा है, क्रॉस में ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल, 120 तो 120। ये क्वेश्चन किसने बनाया? चेक करेंगे। बन गया विशाल, तुम बना लिया? ये पहला दूसरा तीसरा बनाया? अब क्लियर हुआ? हो गया ना? थर्ड वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला देखो बेटा, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। बस हमको लास्ट का आंसर बता दो, बी और सी के बीच का एंगल कितना है? गलत है। बी बी और सी के बीच का एंगल, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। 225 कोई फायदा नहीं। ए और बी के बीच का एंगल बेटा 120 उसका लग रहा है कुछ नहीं, 90 ना होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट इधर हो जाएगा, 60 डिग्री होगा शायद। बी और सी, ए और बी का कितना होगा? सर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं सर, क्वेश्चन अच्छा से ट्राई करो, एकदम गलत कर रहे हो। डायरेक्शन नहीं दिख रहा बी का यार, अभी देखा, टेल टेल नहीं मिलाएगा एक जगह पर, कैसे शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करो, मतलब क्या लगा लॉलीपॉप है, मतलब ये सब जैसे लॉलीपॉप क्वेश्चन समझ रहा है इसको। दो बेटा ए और बी के बीच का एंगल दिखलाते हैं पहले, ए को बनाओ, छोटा सा बनाते हैं थोड़ा फिगर ताकि सारा को डील कर सके बेटा। ए हमारा 30 डिग्री है, बी अगर आगे शिफ्ट करे बेटा, आगे शिफ्ट करें तो ये 60 डिग्री है, तो उसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 60 होगा बेटा, और ये होगा 30 डिग्री। कैच हुआ? कैच हो पाया कि नहीं हो पाया? 60 60 सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो बेटा ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री बेटा। अब दूसरा नंबर ए और सी के बीच का एंगल, ये तो बता दो, ये तो लॉलीपॉप है, 75 इससे पीछे वापस आ जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, कितना? 75। ये समझ में आ गया ना, ये आसान था। ए हो गया हमारा 30 डिग्री और सी हो गया हमारे यहां से 45 डिग्री। बेटा ये अगर 45 है तो ये भी तो 45 होगा, तो ए और सी के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 75 डिग्री। हाँ जी, ए और सी का बीच का एंगल 75, 30 + 40 75। ओके, और लास्ट वाला है बेटा ए और बी और सी के बीच का। चलो बेटा देखो यहां पर इसको थोड़ा सा समझ कर बनाना होगा वरना गलत हो जाएगा एकदम पक्का। चलो बेटा देखो इधर, अब ये हमारा है 45 डिग्री सी पर, इधर से बी को अगर आगे शिफ्ट करे बेटा, बी को अगर आगे शिफ्ट करे, आगे शिफ्ट करें बी को, तो बी और सी का बीच का ये एंगल होगा बेटा,
ये कितना है 60 है, तो ये कितना होगा बेटा 60 होगा। 60 माइनस 45 करो कितना आएगा बेटा 15 डिग्री आएगा। कितना बोल रहे थे 125 165 200 प्लस चले गए थे, 285 भी पहुंच गए थे मतलब इसको बवंडर बोलते हैं यार, ब्लेंडर भी नहीं। चलो बेटा देख लो अच्छे से, और एक जगह थोड़ा सा उसको एडिट कर देते हैं बेटा, वेक्टर का एग्जांपल एक भी नहीं लिखे हुए, लिख देते हैं इसको फटाक से, हम लोग तो जान ही रहे हैं। क्या क्या आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नहीं 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 नहीं, फोर्स, माने देखा वो प्रेशर निकालता है, फोर्स, उसके बाद इम्पल्स, मोमेंटम, टॉर्क, और भी बहुत सारा है बेटा, तो सारे को तो लिखना पॉसिबल है ना, और मेनली तुमको किसके बारे में पढ़ना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है बेटा, ठीक है। हो गया ना ये इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख ही देते हैं बेटा। और छोटा होगा क्या, छोटा कीजिए ना सर, और छोटा कर दे, पेज भी बड़ा हो जाएगा। ये तो होता क्यों नहीं है तुरंत, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ठीक है, होता है बेटा। चलो बेटा देखो इधर, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर दोनों के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इनको रखा गया बेटा इलेक्ट्रिक करंट और इसको रखा गया है टेंसर क्वांटिटी में, एक अलग क्वांटिटी है जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। अगर चार ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दिखा तो इसी को मारना, हाँ, और टेंसर क्वांटिटी नहीं दिखा तो इसके अलग को मारना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये क्लियर है बेटा। एक एग्जांपल तुम देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को बहता हुआ देखा है बेटा, दिखाई नहीं देता है इलेक्ट्रिक करंट, तुम बहता हुआ क्या देखेंगे, लेकिन हम लोग सर्किट के बारे में 10 क्लास में पढ़ेगा ना बेटा, इधर से 10 एम्पियर बह रहा है और इधर से 20 एम्पियर बह रहा है बेटा, तो आगे जाकर ये 60 डिग्री पर है, आगे जाकर कितना करंट इससे निकलेगा बेटा, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 एम्पियर, 30 एम्पियर। ये तार को थोड़ा सा और फैला दे, अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री कर दिए बेटा, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर, कितना करंट निकलेगा बेटा इधर से 30 एम्पियर। एंगल से कोई फर्क पड़ा क्या, मतलब डायरेक्शन से, मतलब सॉरी एंगल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वही वेक्टर एडिशन रहता है, वेक्टर का फॉर्म रहता है बेटा, तो दोनों को वेक्टरली सम करके हम लोग को वैल्यू वो आता है और उसको हम लोग लिखते हैं। आगे बतलाएंगे वेक्टर का बहुत खतरनाक कहानी है बेटा, और वेक्टर को फील करवाएंगे कि रियल लाइफ में वेक्टर किस तरह से यूजफुल है और कैसे हो रहा है। मैक्सिमम चीज एंगल पर हो रहा है बेटा, मैक्सिमम चीज। ये तुम्हारा बेंच भी बना हुआ है, अगर 90 डिग्री परफेक्ट ना रहे ये नीचे में तो टूटने का डर रहता है, अगर परफेक्ट एंगल ना रहे तो समझ रहा, एंगल इफेक्ट करता है बहुत, और एंगल ही डायरेक्शन है। एंगल क्या है, डायरेक्शन है बेटा, कोई दिक्कत। और वो डायरेक्शन के बारे में तो थोड़ा सा सीख गए हम लोग और थोड़ा बहुत जानने भी लगे।
अब इसका यूज कैसे करेंगे और फिर आगे जाके तुम देखोगे, नजरिया तुम्हारा बदलेगा बेटा कि फोर्स जो है उसको एंगल कैसे इफेक्ट करता है, एक ही फोर्स दो दिशा में कैसे बढ़ता है वो दिखलाएंगे, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब आगे मिलने वाला है। अभी फिलहाल हम लोग यहां थे बेटा, ये कर लिए थे। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा? अगर उतना पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा बेटा, थोड़ा बहुत बताओ एक आध टाइप्स ऑफ वेक्टर। कुछ भी जान रहे बता तो, कितने तरह के होते हैं ये मत पूछना, बस जेन्युइनली जो पढ़ना है, मेनली जो पढ़ना है वो हम पढ़ाने वाले बेटा। ठीक है, होते बहुत तरह के वेक्टर। तो सबसे पहला जो वेक्टर है बेटा हमारा वो यूनिट वेक्टर है, लेकिन हम सबसे पहले तुमको बताएंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर के बारे में। तो इक्वल वेक्टर हम लोग जान रहे हैं, वर्ड से ही तुमको पता चल रहा है क्या होना चाहिए। हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, बोलने से ही पता चल रहा है बेटा। फिर होगा हमारा नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नेगेटिव। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? कुछ नहीं पता। यूनिट वेक्टर यूज्ड ओनली इन shows द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, shows द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब सिंगल वर्ड में तुमको याद रखना है कि यूनिट वेक्टर तुम्हारा मतलब डायरेक्शन बताने में तुमको मदद करता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल टर्म आता है बेटा, कैप लगाकर। ए कैप है ना, मतलब कैप वर्ड समझ लेना, ए बी नहीं आने वाला है। एस वी जो फोर्स वेक्टर है उसके ऊपर में कैप लगाकर, और जेन्युइनली हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर इसके अंदर में ही पढ़ना है, यूनिट वेक्टर के अंदर में बेटा, जो आई जे के को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस आई वेक्टर, वाई एक्सिस, हाँ पूरा बतलाएंगे यूनिट वेक्टर। हल्ला नहीं। यूनिट वेक्टर जब स्टार्ट करेंगे ना तो उसी समय 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का भी चर्चा कर देंगे। और आई जे के कुछ और चीज नहीं है बेटा, वो ओनली सोच डायरेक्शन है। आई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो सब, और वो सारा टर्म हम लोग को यहाँ पर करना है, लिखना है। ओके, और यहीं पर अच्छे से समझ लेना है, अगर कभी जिंदगी में आई वेक्टर सिर्फ सिंगल में दिख जाए तो इसका मतलब वो बतलाना चाह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, तो वो बतलाएंगे बेटा जब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अभी टॉपिक लगाओ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, चलो बेटा लिखो, तो बोल कर लिखवा रहे जल्दी से जल्दी से लिखो बेटा। टू और मोर वेक्टर are equal if they have equal magnitude, same unit and same direction बेटा। इसके नीचे में फिगर बना ले, कोई भी एक छोटा सा फिगर। वेक्टर भी जो बनाएगा बेटा एरो साइन देगा, वो बराबर होना चाहिए, तीनों का डायरेक्शन सेम ही। तो बाय फिगर ना समझ पा रहे बेटा, आज अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल। कोई दो वेक्टर है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, एक दूसरा वेक्टर है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो यहां पर तुमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। अब थोड़ा सा वर्ड के बारे में जान लो बेटा, कोई भी वेक्टर के साथ में ये जो मॉड का साइन लगा हुआ है, मैथ के अनुसार से मॉड बोलते हैं, यही वर्ड फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। और ये वेक्टर जब मैग्नीट्यूड लग जाए तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेक्टर साइन, मतलब ए वेक्टर को हम लोग कुछ
ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। तो सिर्फ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये नंबर सेम दिख रहा है बेटा, यूनिट भी सेम है, इक्वल तक आ गया। क्या डायरेक्शन भी सेम है दोनों का, ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ये हो गया बेटा एक एग्जांपल। अब यहां पर आ जाए बेटा, ए वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और दूसरा वेक्टर है 2 न्यूटन ईस्ट, 2 न्यूटन ईस्ट। क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, सेम है बेटा, ईस्ट ईस्ट, लेकिन क्या यूनिट सेम है, तो ये डिफर ना हुआ बेटा। तो क्या क्या सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों सेम होना चाहिए, तब जाकर कहेंगे इक्वल वेक्टर बेटा। बस समझ में आया? तो यहां पर लिख दो बेटा, यूनिट इज नॉट सेम। कोई दिक्कत? समझ में आ गई? दूसरा नंबर है बेटा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट ने नेगेटिव वेक्टर लिखो, नेगेटिव वेक्टर। बस यही दो लिखवाएंगे बेटा, बाकी का कल करवाएंगे। ओके, नेगेटिव वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर अपोजिट, मतलब टू और मोर वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, are equal in magnitude and opposite in direction. Two vector are equal in magnitude and opposite in direction बेटा। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया बेटा, जो एरो का लेंथ है वो सेम बनाना, बस डायरेक्शन क्या रखना बेटा, अपोजिट रखना। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल भी दे सकते हो चाहो तो बेटा, ईस्ट वेस्ट वाला जो दे सकते हो, नॉर्थ साउथ वाला एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, दो वेक्टर है। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर हमारा बेटा। इसके बाद जो लिखवाएंगे कोलिनियर, कोप्लानर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, वो सब हम कल करवाते हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए यहीं रोकते हैं। क्या पहले से जो पढ़ा था थोड़ा सा कुछ अलग मिला? थोड़ा सा अलग मिला होगा। डायरेक्शन के बारे में आज क्लियर हुआ, डायरेक्शन लिखते कैसे हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते कैसे हैं, ये पता चल गया ना बेटा। अब यहां से टाइप्स ऑफ वेक्टर को अच्छा से थोड़ा सा पकड़ना, थोड़ा सा जड़ से, ताकि आगे जाके तुमको दिक्कत ना हो। अगर हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बताएंगे तो पोजीशन वेक्टर रट्टा होना चाहिए, आज के लिए नहीं, पूरा अंतिम तक के लिए, क्लास 12 तक के लिए बेटा रट्टा होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रट्टा होना चाहिए पूरी तरह से, और दिखलाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे हम लोग स्कूल में पाइथागोरस से रट्टा मार के आए हुए हैं, और यहाँ कैसे हम ट्राइंगल से सॉल्व करके दिखलाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।